जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। मौलाना, अभी तहरीके बेदारी की मीटिंग हुई थी चकिया में, और हमारी ताकीद थी कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ मैं बैठूंगा 1 to 1 समझने के लिए। ये सारे जलसे, सारी कॉन्फ्रेंसें अब बंद कर देने का वक्त आ गया है। जब मेरी बेटियों को आवारा बनाने की मुहिम चली है कॉलेज में, स्कूल में, ये छोटा रैकेट नहीं है जी, बहुत बड़ा रैकेट है, और इसका पर्दाफाश हमारे बच्चों ने रोते हुए किया है। हम मस्त हैं। मेरी खानकाह में हर 3 साल के बाद मेरा चहीता मुरीद टाइल्स बदल देता है। वो मेरा मुरीद तो इतना बड़ा आशिक है कि फॉर्च्यूनर खरीद के ला दिया। हजरत कभी एक बार पूछ तो लेते कि सूद के पैसे का तो नहीं है? एक बार पूछ तो लेते कि मेरे मकान में, मेरे घर में टाइल्स बदल तो रहे हो, तेरे गांव की मस्जिद का फर्श कैसा है, तेरे गांव में मकतब है कि नहीं है, तेरे गांव में बच्चे दीनी तालीम हासिल करते कि नहीं करते, तेरे गांव की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है? एक बार पूछ तो लेते। नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा। इसलिए कि कफन चोर को इससे क्या मतलब यार कि मुर्दा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसको मतलब है कि कब दफन किया जाए कि मैं कफन लेके चलूं। अब रहम कर दो मेरी औलादों पर। अब मत नाचो गीत की तरह, बंद करो, और जलसों पर अब फोकस मत करो। गांव गांव मीटिंग करो, गांव गांव, और हर गांव की पंचायत बनाओ। हम अपने गांव के मदरसों में हाफिज भी बनाएंगे, मौलवी आलिम भी बनाएंगे, और उसी मदरसे की इमारत में अपनी बच्चियों की कोचिंग का इंतजाम कर देंगे, ताकि मेरी बेटियां न गैरों के दरवाजे जाएगी, न मेरी बेटियों को कोई भगवा ट्रैप में लाएगा। हम पर्दे में रखकर अपनी बेटियों को दीन की तालीम के साथ दुनिया का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बहुत भारी मन से मैं आपके गांव से जा रहा हूं। मौलाना, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी बात थी, एक मर्तबा आप बोल देते। क्या है, रात में नहीं करके दिन में कर देते, रात में नहीं करके दिन में कर देते, आप ही तारीख पीछे आगे कर देते। कोई मैसेज और पैगाम आज नहीं जा रहा। और जितने लोग आए हो, जिस गांव से आए हो, अगर गैरत जिंदा है और इस्लाम के लुकमे की कोई रोटी खाए हो, रोटी का कोई लुकमा खाए हो, तो इस दोनों मोहल्ले वालों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना कि यहां दीन और शरीयत और मिल्लत के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, मौज की कंपटीशन होती। ये इतना पैसा, ये इतना खर्च, ये इतनी लाइट, ये इतने उलमा, ये, और सबसे बड़ी बात, ये इतना कीमती वक्त। कल 12 बजे दीन से निकला था, इलाहाबाद गया, मीटिंग में शरीक रहा, ढेर पर खड़ा है, ढेर पर मेरा बच्चा ढेर पर खड़ा, ढेर पर। और कैसे बिहार को बचाया जा रहा है, बोल दूं तो आग लग जाएगी, आग। तारे दिखेंगे दीन में, तारे। भूखे गीदड़ की तरह दुनिया खड़ी है तेरी नस्लों को लुकमा बनाने के लिए, और शिकारी तुम्हारे ही मोहल्ले में घूमकर तुझको डरा रहा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? बहराइच में परसों हंगामा, हर घंटे घंटे खबर लेते रहना आसान है क्या? जहां डर के मारे कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब बलियाबी पागल हो गया है, जो इस काम के लिए खुद को आग के मुंह में ढकेल रहा है। अब बेशर्मी की इंतहा हो गई कि वक्त की कीमत नहीं है।
यहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद कहेंगे थुरा रहे हैं, कुटा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जुर्म के हिसाब से अभी सजा मिली कहां है? जो कौम अपनी औलाद को जानवर की तरह बेचे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपनी मस्जिदों को वीरान रखे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपने आलिमों की खिल्ली और मजाक उड़ावे, उस कौम को जुर्म के एतबार से अभी सजा तय नहीं हुई है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े दुख और गम के साथ भारी मन से ये बात कह रहा हूं कि शायद जिस कौम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जी, ये कौम इस लायक नहीं है कि इसकी लड़ाई कोई लड़े। अल्लाह अल्लाह ये कौम इसी के लायक बच गई है अल्लाह कि जो सुलूक अभी तक नहीं हुआ है वो सुलूक हो क्यों नहीं रहा है। अपना ही जलसा आप आगे बढ़ा लेते। कोई मोच की लड़ाई लड़ने से फायदा तो था नहीं। जी जी, बहुत सदमा हुआ है साहब। और जिस इलाके के बारे में मेरे जहन में एक बात, एक छाप थी, जी वो छाप खत्म हो गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सत्ता से लड़े बलियाबी, हुकूमत से लड़े बलियाबी, फिरका परस्त ताकतों से लड़े बलियाबी, उसके बाद भी अगर मुसलमानों से लड़ना पड़े तो इस कौम को इंतजार अब नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि मौज की लड़ाई चाहे इस पार वाले उस पार वाले लड़ोगे, लड़ो। कुत्तों के मरने के बाद दुनिया गम मनाएगी, तेरी औलादों के तड़पते वक्त कोई गम नहीं मनाएगा। लिख लो। वहां पहुंच चुके हो। क्या ये दोनों मोहल्ले के मुसलमान सर जोड़ के नहीं बैठ सकते थे? क्या हो रहा है इस पूरी बिरादरी में? क्या हो गया है इस कौम को? नाली और नली और गली के ठेकेदारों ने इस नस्ल को के कत्लेआम की सुपारी ले रखी है, हरामखोरों ने।
कुछ नहीं बचा है जी, बेशक बेशक, और आलिम भी गूंगे हो गए हैं। सही फरमा रहे हैं। मुझे जरा सा पता होता तो मैं नहीं आता, और दोनों प्रोग्राम के आलिमों को फोन करके बोलता तुम भी मत जाओ, नाश करके रख दिया लोगों ने। जैसे लगता है बेकार बेवक्त फजूल सबसे बड़े बेकार मौलवी हैं। किसी के बाप का नौकर नहीं है आलिम। आलिमों को कोई खरीद नहीं सकता है नजराने और सिक्के पर। बेटियां तेरी भागे, जंग आलिम लड़े, बेटे तेरे पीटे जाएं जूता से, एहतजाज आलिम करे, औलादे तेरी जाहिल हो, मकतब और मदरसा खोलकर भीख मांग के आलिम पढ़ावे, उसके बावजूद भी आप सुधरने को तैयार नहीं हो तो मरो। चीखते क्यों, चिल्लाते क्यों? आफत हो गई है सब। समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों टाइम दे दिया, क्यों लोगों ने लिया। अल्लाह अल्लाह, ये शायद आज की रात मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैंने कहीं की दी हुई तारीख में से वक्त काट के निकाला था। जी, एक बार भी मौलाना बोल देते कि ये सूरत हाल है, कोई जरूरी नहीं। अरे दुनिया मौज की लड़ाई लड़ रही है तो मुस्तफा की रजा की लड़ाई लड़ो। वाह वाह, तो आखिरत का सामान होगा। ये क्या हो रहा है इस गांव में? कई घर की आबादी होगी अब तक? 70-80 घर ना मालूम है। टोटल 70-80 घर है महबूब साहब। टोटल 70-80 घर हैं, अल्लाह, दोनों मिला के। तब ये हाल है। जी, तैयार रहो, गर्दन की नहीं नस्लों की मैल छूट जाएगी। रात दिन 24 घंटा बिहार को बचाते 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 हालत तबाह। आज एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। ये कौम इस तरह से नहीं सुधरने वाली है। 2 घुट पानी दो, नाश हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर याद हो तो बाबा से बुलंद पढ़िए। इक्को हटाओ बाबू, माइक से इक्को हटाओ, इक्को हटा दो। और जलसे वाले लाख चिल्लाएं, 2-4 किलोमीटर तक साउंड मत बांधा करो लो, वरना जो लोग भी आने वाले हैं कोई जलसे उलसे में आए होगा नहीं। कुछ लोग चले आते थे तो ये YouTube की वजह से अब कोई नहीं आता है। सब मोबाइले में बैठ के थोड़ी देर देख लिया, टाइम पास किया, सो गया। आज के जलसों से करोड़ों दर्जा पहले वाली गांव की मिलाद शरीफ थी, जहां किताब देख करके लोग मेरे आका की मिलाद पढ़ते थे तो एक कैफियत होती थी। और यहां खूब धुआंधार जुब्बा फाड़ तकरीरें हो रही हैं तो बजाय असर के रिएक्शन हो रहा। अगर याद हो दुरूद शरीफ तो बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 11वीं शरीफ पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मनाई गई, और पूरी दुनिया में जिस पीराने पीर की 11वीं की धूम मची है, आखिर वो थे कौन? आखिर वो थे कौन?
क्यों उनकी धूमें मची। हद तो यह है कि जो नियाज फातिहे को नाजायज और हराम कहता है, वो भी जब तावीज देता है किसी को चुप्पे से तो बोलता है बड़े पीर साहब की फातिहा करके तब गले में बांधना है। यानी इसका मतलब ये है कि जिस शहर जिस आसेब के दफा के लिए कलामे इलाही की आयतें लिखकर गले में डलवा रहा है, उसको भी मालूम है कि पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर सिर्फ अब्दुल कादिर ही नहीं है, बल्कि वो एक हिसार हैं तहफ्फुज के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान एक दीवार हैं हिफाजत के। सुभान अल्लाह। हजरत आप नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर आइए। तो 10-20 मिनट अब सुनने का मूड है तो बता दो, अगर सुनने का वाकई मूड है तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए। बाबू ये डब्बा अपना ठीक करना, बार बार सीटी क्यों मार रहा, आवाज सही करो। मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के नामवर खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार खान साहब पुरनवी की गुफ्तगू होनी है। चूंकि आज का जो इजलास है किस नाम से है, किस नाम से है, कुछ बोल दीजिए आप भी। स्टेज वालों को ने पोस्टर तो पढ़ ही लिया होगा। आजकल पोस्टर में नाम पढ़ा जाता और देखा जाता अलकाब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर जरा सा नाम ऊपर नीचे हो गया तो फिर मत पूछो, आफत है आफत। जो मेरी कमी है वो भी, ए भैया ए राम कर दो, इको हटा दीजिए, प्लेन है, फिर ये क्यों ऐसा। नहीं नहीं, उसकी दूसरे किसी की सेहत का, दूसरे किसी का मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। बहुत हंगामा देखा है, ये कोई हंगामा थोड़े है, ये कोई हंगामा नहीं है। मुझे मालूम है कि मियां भाई की औकात क्या है। अपने भाई को दफन करने के लिए हर रोज मुसलमान 100 कब्र खोदता है, हर रोज। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए। स्टेज वालों से मैं पूछ रहा था क्या नाम है जलसे का, पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस। हर कोई बड़ा हो या छोटा एक पैगाम देता है। बेटा बाप को पैगाम देता, शौहर बीवी को पैगाम देता, भाई भाई को पैगाम देता। अगर ये पैगाम का सिलसिला रुक जाए, व्हाट्सएप पर आप कुछ पैगाम डेली देते हैं, क्या हुआ? अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, लाइट तुम्हारी है, देखो कौन खोल के किधर ले गया है। नहीं नहीं, वो सब बात यहाँ मत बोलो।
एक तो ऐसे ही जहन मुंतशिर है। मैं क्या कह रहा था? अरे बोलो ना भैया। हर शख्स का पैगाम है। उस्ताद अपने शागिर्द को पैगाम देता है, पीर अपने मुरीद को पैगाम देता है, शौहर अपनी बीवी को पैगाम देता है, दोस्त अपने दोस्त को पैगाम देता है। वाह। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो। बोलिएगा तो बोलूंगा, समझ में आवे तो बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि जिस इलाके में मुसलमान बच्चों से बकरी चरवावे मदरसा न भेजे, जिस इलाके में मुसलमान ये कहे कि पढ़ने जाएगा तो बकरी कौन चराएगा, इस कौम को अगर सबसे नीचे नहीं तहतुस्सरा वाली सूची में कोई फेंक दे तो दर्द नहीं होना चाहिए। ये इस लायक ही नहीं है कि इनको सूची में फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो मैं क्या कह रहा था? कोई एक ऐसा नहीं जिसका पैगाम सारी दुनिया के लिए हो। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। अगर समझ में बलियाबी की गुफ्तगू आवे तो बोलेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि मेरी कौम की नस पकड़ लिया है मौलवियों ने। जन्नत दिखाओ माल टानो घर जाओ। इन हरामखोरों के भी खिलाफ हुल्ला बोल करना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहां भी माफिया बहुत ढूक चुका है और ये माफिया इस्लाम के नहीं है। इन माफियाओं को न मस्जिद से, न मदरसे से, न इदारे से, न तालीम से, न तहजीब से, किसी से कोई मतलब नहीं है। जन्नत दिखाया, काम किया, चलते रहा। अब आप जानो, बस दिल को करीब कीजिए। दुनिया में कोई ऐसा मुबल्लिग जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो, सारी कम्युनिटी के लिए हो, सारे मजहब के लिए हो, सारी इंसानियत के लिए हो, वाह वाह वाह, सभी तबके के लिए हो, सभी मुल्कों के लिए हो, और ऐसा पैगाम हो जिसको बेवा भी कबूल करे, यतीम भी कबूल करे, मजबूर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी भी कबूल करे, अजमी भी कबूल करे, गोरा भी कबूल करे, काला भी कबूल करे, मुहाजिर भी कबूल करे, अंसार भी कबूल करे, जानवर भी कबूल करे, पत्थर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद भी कबूल करे, ए, सूरज भी कबूल करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुंगे भी कबूल करे, सुभान अल्लाह। गोया भी कबूल करे। आहा, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है? गोरों का पैगाम अंग्रेजों के लिए, कालों का पैगाम ब्लैक के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, जंगल के लिए, बिरादरी का पैगाम बिरादरी के लिए। लेकिन 1400 बरस पहले, 1450 बरस पहले एक वाह, पैगंबर वाह, वाह, आया वाह। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, एक जिंदाबाद। पैगंबर आया वाह है वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उस सुभान अल्लाह। पैगंबर का पैगाम आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम चले मक्के से, आहा, रास्ते में समंदर भी है, अल्लाह अकबर। राह में पहाड़ भी है, सुभान अल्लाह, रास्ते में पत्थर भी है, न नेट है न इंटरनेट है, अल्लाह अकबर। न 2G है न 5G है, न 6G है न 7G है। लेकिन 1450 बरस पहले जो पैगाम मक्के से मुस्तफा ने अता किया, उस पैगाम को अमेरिका वालों ने कहा सुकून इसी पैगाम में है।
अमन इसी पैगाम वाह में, वाह 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 वाह, इंसाफ इसी पैगाम में है, सुभान अल्लाह, सुभान चैन अल्लाह। इसी पैगाम में है, अल्लाह, अल्लाह। राहत इसी पैगाम में है, बेटियों का हक इसी पैगाम में है, वाह। पड़ोसियों का हिस्सा इसी पैगाम में है, बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में है, तालीम की तरक्की इसी पैगाम में है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। कौन समझाए मुसलमानों को हिकमत वाली किताब को, हिकमत वाली किताब को ईसाले सवाब और कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो चाहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हिकमत वाली किताब को कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया, तालीम और इल्म वाली किताब को, तालीम और इल्म वाली किताब को तुगरा और तावीज बनाकर रख दिया। अल्लाह, जिस किताब ने बंदगी और जिंदगी दोनों दिया हो, हाँ, 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 हाँ। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर रही है और उस किताब को पढ़ने के बाद, तहकीक और रिसर्च के बाद वाह आसमान के छुपे हुए खजाने ढूंढ रही, वाह 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 वाह। जमीन के सीने में दफीना तलाश रही। उसी कुरान के बल पर सितारों की रफ्तार पकड़ी जा रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर, वाह उसी किताब के बल पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोल दूंगा, ए, अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर जमीन के सीने का दफीना निकाला जा रहा, अल्लाह अकबर, उसी किताब के बल पर अजिन्ना को कैद किया जा रहा, वाह वाह, उसी किताब के बल पर सुभान अल्लाह। हिकमत और दानाई ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन मातम नहीं, मातम नहीं, मातम नहीं, जी सर कुचलवा लो तब भी शायद अंदर का एहसास जाग जाए। अब तो हाई टेक हो गई है मुस्लिम सोसाइटी, हाई टेक। बरकत की तावीज मौलाना देंगे, बाप की रूह नहीं निकल रही है, जाकनी के वक्त में तड़प रहे हैं तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए इमाम साहब आएंगे, लेकिन बहू लाएंगे अंग्रेजी में बात करने वाली, अल्लाह, बहू लाएंगे अल्लाह अकबर, पानी नहीं वाटर बोलने वाली, बहू लाएंगे रात नहीं नाइट बोलने वाली, बहू लाएंगे अस्सलामु अलैकुम कहने वाली नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली। ऐसे वक्त अगर थोड़ा सा मेरा आलिम कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी गरीबी से समझौता कर ले और दो चार जनाजा छोड़ दो, छोड़ो इन हरामखोरों का जनाजा, बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका, छोड़ो दो चार का जनाजा, छोड़ दो दो चार। तुम जलसे में तो आया नहीं, तुम रिकॉर्डिंग करने आया ना। ऐसी तकरीर करूंगा सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो आग लगा रहे हो लोग ना, ये बंद करो लोग आग लगाना यूट्यूब के जरिए। क्या जलसे को लूट लिया, तूफान ला दिया, तहलका मचा दिया, ये सब हेडिंग लगाना बंद करो लोग, वरना इस सौदागरी में तुम्हारा भी शेयर और हिस्सा रहेगा। इतनी बात लिख लो, धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, बीवी चाहिए गुड नाइट वाली, बहू चाहिए पानी नहीं वाटर बोलने वाली,
दस्तरखान पर बैठकर खाने वाली नहीं, जानवर की तरह टहल टहल के खाने वाली। हयादार नहीं चाहिए, बेशरम बीवी चाहिए, और सालेह औलाद की उम्मीद भी रखेंगे। हो सके तो कभी अपने जमीर से पूछ लेना। और ये औरतें जो जाती हैं लड़की देखने, ये बूढ़ी हो गई है, पैर कब्र में है, फिर भी फितने से बच नहीं रही है। एक औरत बूढ़ी जब बच्ची देखने जाती तो ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको वजू करने आता है कि नहीं, तुझको नमाज की नियत आती है कि नहीं, तुझको इस्लामी तरीके से गुस्ल आता है कि नहीं, गुस्ल में कितना फर्ज और वाजिब है बता दो, ये नहीं बोलता। और उस लड़की को देखने के लिए खानदान के 2-4 लोफर लड़के जाते, लोफर लोफर। वो अंग्रेजी में बात करेगा, 12 लफ्ज रटे हुआ है, बाकी उसको अंग्रेजी आती होती नहीं है। अंग्रेजी में उससे सवाल करेगा और आप बरकत की तावीज पीर साहब से मांगते रहो। बलियावी कहता, मेरे अजीज, जो पैगाम 1450 बरस पहले मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया है, अगर उस पैगाम को अपने घर, अपने समाज, अपने मुआशरे, अपने खानदान में लागू कर दो तो न किसी पीर के तावीज की जरूरत पड़ेगी और न किसी मौलवी की तकरीर की जरूरत पड़ेगी। जब तेरी बीवी इसी नेक और साले और सैयदा फातिमा की कनीज होगी और तेरा बेटा जब मौला अली का गुलाम होगा तो उसकी औलादों को हुसैन का गुलाम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको यहीं रोक लो। एक पैगाम वो जो 1450 बरस चला वो असल था। बस 2 जुमले पर गुफ्तगू खत्म कर दो। वो असल था। एक है असल, एक है अक्स, एक है ओरिजिनल, एक है फोटोकॉपी। अब बलियावी यहां रुक कर 2 जुमले में कई मोटी किताब पढ़ के सुना दे। कोई एक आईना दिखा दो जिस आईने में सारे नबियों का जलवा हो। अगर समझ में आया हो तो बोल लिएगा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया हो तो बोलिएगा, बात बुद्धि में उतर गई हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो, बोलो। आप लोग डरे नहीं ना हैं, मुंह खाली है ना? हाँ, अगर खाली है, पानो नहीं है तो कभी कभी बोल लिया कीजिए। कोई एक आईना दिखाओ जिस आईने में सारे नबियों का जलवा हो, और कोई एक ऐसा आईना दिखाओ जिसमें कयामत तक के लिए सारे वलियों का जलवा हो। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, से सरकार गौसे आजम जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे नबियों का जलवा देखना हो तो चेहरे मुस्तफा देख लो, वाह 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 वाह। और कयामत तक के लिए वलियों का जलवा देखना हो तो बगदाद के पीराने पीर मेरे अब्दुल कादिर को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, फैजाने सरकारे सुरकाई,
फैजान सैयद शाह शहजादा रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको यहीं रोक लीजिए। वलायत किसी के देने से नहीं मिलती। ये वो मकाम नहीं है कि 4 मौलवी मिलके मीटिंग करके दे दे तो मिल जाए, जो आजकल कारोबार चला है। इन माफियाओं को बेनकाब करना बलियावी की जिंदगी के नस्बुलैन का एक हिस्सा बन गया। जो हजरत जुमा को ही मस्जिद में मिल जाए, वो भी हादसे के तौर पर, और मकान ठीक मस्जिद की दीवार से सटे हो, वली हो और जमात से नमाज न पढ़े, ये कहां से मुमकिन है? सरकारे सुरकहीं से बड़ा पीर कोई घूम रहा है यहां? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मुरीद की हिम्मत थी जो कह दे कि हुजूर घर में नमाज पढ़ लीजिए। अजान हो जाए तो ताजदारे वलायत कहते थे, बउआ हो मस्जिद चला। बोल दो यार। अरे कब तक तावीज लेके काम चलाएगा? जोर से बोल, जोर से। तवज्जो चाहूं। लेकिन आज तो हाल यह है कि 20 मुरीद हुआ नहीं कि खोपड़ी खराब हो गई। मैं जानता हूं ये पेशावर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए कि ये वो गिरोह है जो मेरी नस्ल को अंधभक्त बना रहा, और बलियाबी की जिंदगी का मिशन है जो मेरे इमाम बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने अता किया है। मुस्तफा की उम्मत नबी का आशिक बनेगी, किसी का अंधभक्त नहीं बनेगी। और जो नबी का आशिक होगा वो अंधभक्त नहीं होगा। जो अंधभक्त होगा वो अफीम खोर भी होगा, चूड़ी फरोश भी होगा, चादर फरोश भी होगा। लेकिन जो नबी का आशिक होगा उसकी जिंदगी का कदम कभी वैसे करनी की तरफ बढ़ेगा, कभी बिलाले हबशी की तरफ बढ़ेगा, कभी जुनैद बगदादी की तरफ बढ़ेगा, कभी पीराने पीर गौसे आजम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए कि उसको अंधभक्ति का कोई जुनून नहीं है, नबी के इश्क और नबी के मोहब्बत का एक जुनून सवार हो चुका है। और उसके वजूद की हर बूंद से हर कतरे से यही सदा आती है जो वजीफे इश्क बरेली के इमाम ने दिया। वाह, जान है इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह यारो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अल्लाह अकबर। जिसको हो दर्द का मजा, वाह, नाजे दवा उठाए क्यों। वाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। बहुत अच्छे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को टूअर, यतीम, मजबूर, गरीब समझ करके नजरअंदाज मत करना। ये तुम्हारे बेटों से ज्यादा जीनियस हैं। तुम हॉर्लिक्स पिला करके 30 पारा नहीं याद करा सके, तुम जूस पिला करके सूरह रहमान याद नहीं करा सके, अरे वाह 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 वाह। तुम अखरोट और बादाम खिला करके सारा कलमा नहीं पढ़वा सके। वाह 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 वाह। लेकिन याद कर ये क्या क्या बरकतें हैं, क्या अता है मदीने के मुस्तफा का। वाह 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 वाह। कि मदरसे की जमीन कच्ची है, सोया है चटाई पर, बाप की गुर्बत सामने है, लेकिन जमीर में जिंदगी ऐसी है कि मेरे मदरसों का बच्चा किसी सेठ से भीख नहीं मांग सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा गंदा है, मिट्टी से रगड़ के साफ कर लेगा जी, लेकिन किसी हवेली वाले के सामने साबुन की खैरात मांगने नहीं जाएगा।
इसलिए ये गलतफहमी निकाल दो कि मौलवी मदरसे का निकला हुआ कुछ कर नहीं सकता। जब ये मुठिया के चावल का भात और पतली दाल खाकर 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो याद रखो थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो ये कुछ भी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया तेगे गुलशने रजा, सरजमीने पचदई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रोता है मुसलमान भिखमंगों की तरह साहब? क्या गजब है। ये हिफाजत की तावीज मांग रहे हैं, वो भी उनसे जो खुद ही गैर महफूज है। गजब हो गया। यानी वजीफा खुद नहीं पड़ेगा, वो भी मौलाना आप ही कर दो। मेरे अजीज, तारीख का एक हिस्सा है, सुन ले। दुनिया का हर बड़ा इनकलाब हवेली से नहीं छप्पर से निकला है। काले का इनकलाब जो नेल्सन मंडेला है वह हवेली का नहीं है, छप्पर का है। राष्ट्रपिता बापू हवेली का नहीं, छप्पर का है। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कोठी का नहीं है, छप्पर का है, छप्पर का है। गोया दुनिया में हर इनकलाब का मूजिद, मुहर्रिक, मुहर्रिक गरीब की झोपड़ी से निकला, और आज उसी गरीब की छप्पर से निकले हुए कुछ बच्चे हैं जो सीमेंट की बोरी पीठ पे उठाया, अपने पैरों के छाले किसी को नहीं दिखाया, दामन फैला के भीख मांगा और मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज के लिए गांव गांव मदरसों की जाल बिछाया। अरे जिस काम को अपने बाप का जनाजा पढ़ने की दुआ याद ना हो, वो काम भी अगर आलिमों पर की खिल्ली उड़ावे, क्या गजब है साहब। आज बहुत भारी मन से मैं आपके गांव से जा रहा हूं, और मौलाना आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी बात थी, एक मर्तबा आप बोल देते। क्या है, रात में नहीं करके दिन में कर देते, रात में नहीं करके दिन में कर देते, आप ही तारीख पीछे आगे कर देते। कोई मैसेज और पैगाम आज नहीं जा रहा। और जितने लोग आए हो, जिस गांव से आए हो, अगर गैरत जिंदा है और इस्लाम के लुकमे की कोई रोटी खाए हो, रोटी का कोई लुकमा खाए हो, तो इस दोनों मोहल्ले वालों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना कि यहां दीन और शरीयत और मिल्लत के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, मौज की कंपटीशन होती। ये इतना पैसा, ये इतना खर्च, ये इतनी लाइट, ये इतने उलमा, ये, और सबसे बड़ी बात ये इतना कीमती वक्त। कल 12 बजे दिन से निकला था, इलाहाबाद गया, मीटिंग में शरीक रहा। ढेर पर खड़ा है, ढेर पर मेरा बच्चा ढेर पर खड़ा, ढेर पर। और कैसे बिहार को बचाया जा रहा है, बोल दूं तो आग लग जाएगी, आग।
तारे दिखेंगे दीन में, तारे। भूखे गीदड़ की तरह दुनिया खड़ी है तेरी नस्लों को लुकमा बनाने के लिए, और शिकारी तुम्हारे ही मोहल्ले में घूमकर तुझको डरा रहा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? बहराइच में परसों हंगामा, हर घंटे घंटे खबर लेते रहना आसान है क्या? जहां डर के मारे कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब बलियाबी पागल हो गया है, जो इस काम के लिए खुद को आग के मुंह में ढकेल रहा है। अब बेशर्मी की इंतहा हो गई कि वक्त की कीमत नहीं है। यहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद कहेंगे थुरा रहे हैं, कुटा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जुर्म के हिसाब से अभी सजा मिली कहां है? जो कौम अपनी औलाद को जानवर की तरह बेचे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपनी मस्जिदों को वीरान रखे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपने आलिमों की खिल्ली और मजाक उड़ावे, उस कौम को जुर्म के एतबार से भी सजा तय नहीं हुई है। जो कौम रसूलुल्लाह के मेहमानों पर थपकियां कसे, अपना नौकर तसव्वुर करे, उस कौम को जुर्म के एतबार से अभी सजा की फाइल भी नहीं खुली है। इनाम उसको मिलता है जो इम्तिहान की मंजिलों से गुजरता है। जब कोई दार पे लटकता है खुबैब बनकर, तब इनाम पाता है मुस्तफा से। जब कोई अपने जिस्म की चमड़ियां उतरवा लेता है नबी के इश्क में, तब मदीने की सरकार से बिलाल को इनाम मिलता है। जब कोई पूरा कुंबा घराना खानदान कटा देता है करबला में, अल्लाह, तब उसको इनाम मिलता है मेरे परवरदिगार के महबूब की अता से। वाह 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 वाह। इसलिए यहां मैदान में उतरे बगैर इनाम चाहिए। नमाज पढ़ेंगे नहीं, इनाम चाहिए। बहू चाहिए अंग्रेजी बोलने वाली, हिफाजत की तावीज मौलाना दो। बाप की प्रॉपर्टी तुम जोतो, बाप का बैलेंस तुम खाओ, और जाकनी के वक्त सूरह यासीन मौलाना पढ़े। अब तो हाल उसका ये हो गया मौलाना महबूब गौहर साहब कि पहले हम लोग बचपना जब हम लोगों का था, छोटे थे, तो हम लोग पारा तहसीलने जाते थे। पता नहीं ये रिवाज बचा है कि खत्म हो गया है? खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी वाली बहू आएगी तो वो कुरान कहां पढ़ेगी? खत्म है ना। हालत ये होती थी कि हम लोग जाते थे, किसी का इंतकाल हो गया चहारू में, तो छोटे छोटे बच्चों को काम दिया जाता था, जाओ पारा तहसील के लाओ। तो हम लोग घर घर जाते थे, चच्ची फलाने का तीजा है, पारा पढ़ी हो? आए है अल्लाह अकबर। वो हमारा घर किसने लूटा यार? वो घर किसने लूटा? हुक्मरानों ने नहीं, मुसलमानों तुमने लूटा। तुमने लूटा। बूढ़ी मां है, आवाज जैसे ही सुनती है कि फला बीबी का तीजा है, बच्चे पारा मांगने आए हैं, बूढ़ी कहती बेटा 5 पारा लिख लो, 500 कलमा लिख लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह, 1000 दरूद शरीफ लिख लो। इसका मतलब वो मेरी बूढ़ी माएं सब करने के बाद भी कुरान पढ़ा करती थी।
हर काम के बावजूद भी वो मेरी माए, नानी, दादी कलमा पढ़ के सोती थी, मेरे आका पर दरूद पढ़ के सोती थी। जब पूरे गांव से जोड़ा जाता था तो पता चला साहब 20 खत्म हुआ, 25 खत्म हुआ, 30 खत्म हुआ, 2 लाख कलमा हो गया, 5 लाख दरूद हो गई और सब बख्शा जाता था। अब तो जिसके बाप की मैयत हुई है उस दिन वो मेहमान रिसीव करता जैसे लगता है अपने बाप के तीजा में नहीं, बेटा के वलीमा में बैठा हो, और देखता है कौन कौन वीआईपी लोग आए, कौन कौन नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर नहीं आती हो तो कोई शिकवा आपसे मैं नहीं करूंगा। आपका हिसाब करने के लिए जमाना पूरी ताकत के साथ तैयार हो चुका है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर गैरत जिंदा है और शर्म आ गई है तो आज पैगाम रजा की महफिल से यही पैगाम लेकर जाओ, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं निकलेंगे, हम पहले अपना घर सुधारेंगे। बहू आई है पढ़ी लिखी, डॉक्टर, इंजीनियर है, लेकिन ससुर की जिम्मेदारी है कि वो डिट्टो पावर लगावे कि तू चाहती है कि तुझको ससुर का प्यार मिले, बाप का प्यार मिले, तो तुझको कुरान पढ़ना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीचर का इंतजाम मैं करूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुदर्रिस मैं दूंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज तुझे पढ़नी होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं तो कहता हूं मुसलमान नौजवान क्यों पागल बना है इन ताबीज वाले